ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है जहां लोग एक पुरानी वीरान हवेली से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल का साया है जो रात के समय वहां भटकती है। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति रामस्वरूप को इन बातों पर यकीन नहीं था। रामस्वरूप ने एक रात अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह हवेली में अकेले जाएगा और देखेगा कि वहां कुछ सच में है या नहीं। आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह टॉर्च और लकड़ी का डंडा लेकर हवेली में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां हवा भारी थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और एक सड़ी गली बदबू चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन वह निडर होकर आगे बढ़ा। तभी अचानक उसके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन पर पड़ा और किसी ने जोर से उसकी पीठ पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी रूह कांप गई। सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था कि किसी को भी जिंदा निगल सकती थी। रामस्वरूप डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी चुड़ैल की आवाज गूंजी, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल हवेली में एक जबरदस्त चीख गूंजी और रामस्वरूप बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गांव वालों को सुबह पता चला तो वे उसे ढूंढने हवेली पहुंचे। रामस्वरूप को उन्होंने जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बाल सफेद हो गए थे और वह बोल भी नहीं पा रहा था। गांव में कई तांत्रिक और पुजारी बुलाए गए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर सका। कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सबक जो हमेशा याद रखना चाहिए, इस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहते हैं आज भी रात के समय वहां किसी के चीखने की आवाज आती है और सफेद साया हवेली के आसपास घूमता रहता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए और अगली कहानी और भी खौफनाक होगी।